मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए चुना है। आपको इस संदेश पर लाया गया है। मेरे बच्चे की संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। क्रोई सब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती हैं, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद खाना चाहते हैं, नीतू कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। क्नॉइस और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लैरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। क्नॉइस किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है। किसी पर्सन के बारे में क्नॉइस इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज्य आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज्य पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ। यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है, क्नॉइस। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको, कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एरा बनकर पैरा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था। क्नॉइस आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा पूरे हो, नॉइस सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे, तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को, आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हेड बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं। बहुत शार्ट बॉल हो सकते हैं इसके नॉइस। ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है इनको, इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है
और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा, जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी, आपकी लाइफ में नॉइज, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल-पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे हैं, बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए, कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज्य को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल-गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल-गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राजन को पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए। आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आए थे। वो चीज़ें उन्हें मिली नहीं, प्रॉपर जैसा वो चाहते थे, वो उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना। तो उनकी कुछ ऐसी-ऐसी इच्छा थी आपके साथ इन्वॉल्व होने की। आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नॉइस क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। चीज आपकी ना फ्यूज हो जाए जिससे आप भ्रमित रहे। आपको कुछ भी समझ ना पाए आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं। क्नॉइस आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है, कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। आपके जैसा बनना चाहता है, वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नॉइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नोइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, क्नॉइज आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नॉइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी है वो बस पूरा हो जाएगा।
तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कोई? तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नोइसिया कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है। जो काम जो कार्य वह करने वाले हैं, उसमें उन्हें अपार सफलता, प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होंगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है? ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है, जो दिखता तो नहीं है क्नॉइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, क्नॉइस, जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे, तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है, जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्प्लिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है। क्नॉइस जिस ताज के आप असली हकदार हैं। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप ना से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा आप करंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप है संपन्न है। आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है, तो आप बहुत एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करिए। बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रही है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है। क्नॉइस, तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है, ये आपकी तरफ आ रही है। कनोई आपका लाइफ पार्ट नंबर विन नन है, आपका लाइफ पार्ट नंबर 2 हो सकता है, तो ग्रोथ की बात हो रही है। डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है। हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है, आपके जीवन में एक्सपैंड होते हुए देख रही हो। मैं चीजों को आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज्यादा इंडेंजर हो कि आपको किसी को हैर करना पड़ेगा। आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है। या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रिजोनते नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैड एनर्जी को अनलॉक कर लिया है। इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्ममंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो, तो ये नेम चैनल इस हुआ है क्नॉइस। यहाँ पर हो सकता है आपका नेम एंजल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है, माँ लक्ष्मी के ऊपर हो सकता है आपका नेम विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी नेम चैनल इस हो रहा है। किसी के नाम में हो सकता है धनी आता हो, तो आप ध्यान दीजिए। आपके इंटू आपको बहुत कुछ बताते हैं। आपके इंटू बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वह बिल्कुल भी कोई भी डीनामिज नहीं कर पाएगा। आपको यही बताया जा रहा है कि आपका काम ठेयर था, ना कि आपका काम। चंद्रमा प्रभावित करने की कोशिशों चलती रही है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी फील हुई है। लेकिन आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, उन पर ध्यान दीजिए। चेक करिए आपके घर के मिरर्स को। अगर मिरर कहीं से बैक साइड से खराब हो रहा है, तो तुरंत उसको रिमूव करिए। घर से चेंज करिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि किसी ने कोई न्यू वॉच खरीदी है। नई डॉट नहीं,
घड़ी वगैरह खरीदी होगी, तो यह भी आपके लिए आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने वाली है। आपके घर में अगर कोई न्यू क्लॉक आई है, तो वह आपके भाग्य को चमकाएगी। यह किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, परिस्थिति चेंज हो रही है। जो डिफिकल्ट टाइम था वह अच्छे टाइम में परिवर्तित हो रहा है। बहुत कुछ आपने फेस किया है, बहुत पेशेंटली आपने फेस किया है, जितना धैर्य, जितना साहस आपने दिखाया है। ये चीज बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत रेयर है, तो आप सच में रेयर है एंड इसी वजह से आप दिव्य शक्तियां के प्रिय है, डिवाइन एनर्जी के प्रिय है, की प्रिय है। मुझे दिख रहा है क्नॉइस आपके अराउंड। आपके जो ग्रैंडफादर है, जिस किसी के भी ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके ग्रैंडफादर की एनर्जी आपके अराउंड है। वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वह आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। क्नॉइसेंड, वह आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, और उनका आशीर्वाद फलित होने वाला है। वाकई वह जो भी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, वह आपके जीवन में फलित होने वाला है। उनकी तरफ से यह मैसेज आ रहा है, तो किसी के ग्रैंडफादर की एनर्जी हो रही है, या तो ट्रांसिशन पीरियड चल रहा है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट प्रपोजल, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या आपके पार्टनर आपको कमिट करने वाले क्नोइसिया, आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, तो इस प्रकार की चीजें आपके लिए आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी एनर्जी से आपको अपडेट कराया जा रहा है। जो भी अटैक्स आप पर किए गए हैं, ये सब फैल हुए हैं, बहुत बुरी तरह फैल हुए हैं। आपके हेड्स ने बहुत ज्यादा फेल्योर का सामना किया है। वह शॉक्ड है कि कोई भी चीज आप पर वर्क क्यों नहीं कर रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन में ताक झांक करते थे। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं न कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में हैं, क्नोइसिया आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं न कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं न कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान-सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी-दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई? मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 ज़रूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जायटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है।
इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, क्नॉइस, अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन, कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया कि हर एक चीज को खत्म कर देने के लिए अब भी फिलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है। क्नॉइस क्योंकि यह बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत जोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वह खत्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। यह एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है। कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसमें से कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था। नॉइज़ ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, पढ़ाते ही चले गए। क्नॉइस यह आपके ऊपर काला जादू करती गई और आप स्पिरिचुअल और बढ़ते हैं और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने और यह सारी चीज़ें खत्म हो गईं। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है। आपके साथ आपके पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र थी। पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो आपका है आप ही को मिलेगा, इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड ल्यूशन तो आपकी सोच से परे है।
आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थीं, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीज़ों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। यह होशियार बन रही थी। इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी और ईश्वर ने उस गलत चीज़ को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास, आपके क्वालिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं।